नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे कृष्ण, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आपने मुझसे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को अच्छी तरह वर्णन किया है, परंतु आपकी दो प्रकार की बात मुझे भ्रम में डाल रही है। इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस जगत में जीवन के दो मार्ग हैं। ज्ञान का चिंतन करने वालों के लिए ज्ञान योग और निष्काम काम करने वालों के लिए कर्म योग। कर्म किए बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लें तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। निसंदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय शरण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण सभी मनुष्यों को कर्म करना पड़ता है। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर अपने मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है वह पाखंडी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। एक सच्चा कर्म योगी बाहरी तौर से कर्म करता है, परंतु अपने अंतर में उन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहता है। केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्मों के फल के प्रति एवं अन्य संसारिक पदार्थों के प्रति मोह या आसक्ति रखना भी बंधनकारी है। इसलिए कर्मों का त्याग ना करो, उनके फलों की इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना उचित है। कर्म के बिना तो तुम्हारी देह की रक्षा भी नहीं हो सकती। जो लोग यज्ञ रूप कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगे और कर्मों से बंधे रहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उसी प्रकार आसक्ति छोड़कर कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में सृष्टि की रचना करके लोगों से कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता लोग तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। उन देवताओं द्वारा प्रदान किए गए भोगों को जो पुरुष उन्हें दिए बिना स्वयं भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण ना कर आप ही खाते हैं, वे पापी पापों को ही खाते हैं। सब लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा द्वारा उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न होने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों के करने से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा अविनाशी परमात्मा से। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में चल रहे सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापी है। वह केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ जीवन जी रहा है। किंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंदित है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं है। उस पुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने में। संपूर्ण प्राणियों में उसका कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। इसलिए तुम सदा आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। राजा जनक और अन्य लोगों से आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। लोक कल्याण को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं।
जो कुछ वो अनुसरण करते हैं या आदर्श कार्य करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं है, ना ही कोई मेरे लिए प्राप्त करने योग्य वस्तु है। जो मुझे प्राप्त नहीं है तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना करूं तो ये मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं समाज के अव्यवस्थित जीवन का और लोगों के विनाश का कारण माना जाऊंगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण को चाहते हुए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को कर्म करने से ना रोके तथा वह स्वयं कर्म योग के अनुसार कर्म करता रहे और उनसे भी वैसा ही कराए। हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वैसा अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, अर्थात मैं ही करने वाला हूँ। परंतु हे अर्जुन, जो गुण विज्ञान और उनके कर्म विभाग के तत्व को जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं, वह उनमें आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान वाला ज्ञानी विचलित ना करें। अतः हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आशा, ममता और किसी प्रकार की मैं मेरी की भावना और संताप से मुक्त होकर युद्ध करो। जो कोई मनुष्य श्रद्धा युक्त और ईर्ष्या रहित होकर मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरे उपदेश पर दोष निकालते हुए मेरे इस मत का पालन नहीं करते, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञान से बेसुध और नष्ट ही समझो। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अधीन ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का क्या हट होगा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मार्ग में भटकाने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह दूसरों के धर्म के बजाय अपना गुण रहित धर्म अच्छा है। अपने धर्म को करते हुए मर जाना भी पराये धर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि किसी दूसरे का धर्म भाई को देने वाला है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ना चाहता हुआ भी मनुष्य बलपूर्वक पाप करने के लिए बाधित क्यों होता है? श्री भगवान बोले, इसका कारण है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये रजोगुण महान भक्षक है और महापापी है। इसे ही तुम अपना शत्रु समझो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ में झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान उस काम के द्वारा ढका रहता है। हे अर्जुन, कभी तृप्त ना हो सकने वाली अग्नि की तरह इस इच्छा का ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, जो ज्ञानी जनों का नित्य बैरी है। संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इनके द्वारा ही ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। कोई भी व्यक्ति केवल इंद्रियों के दमन द्वारा अपनी इच्छाओं से पूर्णतः छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए गीता इंद्रियों को मन द्वारा वश में करके, मन को बुद्धि द्वारा वश में करके और बुद्धि को अपने अंतर्निहित आत्मा द्वारा वश में करके धीरे धीरे इच्छाओं से पूर्णतः छुटकारा पाने का रास्ता बताती है। आत्मा के आंतरिक प्रकाश में मार्गदर्शन प्राप्त करना जरूरी है,
क्योंकि आत्मा में परमात्मा का प्रकाश समाया हुआ है। इसलिए आत्मा की आंतरिक इच्छा, जो स्वाभाविक रूप से दिव्य आनंद की प्राप्ति है, और मन तथा इंद्रियों के बाहरी संसारिक पदार्थों से सुख प्राप्त करने की इच्छा, इन दोनों के अंतर को जानना आवश्यक है। गीता हमें बाहरी संसारिक सुखों से छुटकारा प्राप्त करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति के आंतरिक संकल्प को विकसित करने की प्रेरणा देती है।